बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम आज करेंगे डिस्कस इजिएस्ट वे टू ट्रेड एनीथिंग। जी हाँ, एक सबसे सरल तरीका जिससे हम किसी भी सेगमेंट को ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, या कोई स्टॉक हो, इक्विटी हो, फ्यूचर हो, या कोई ऑप्शन का चार्ट हो। हम किसी को भी ट्रेड कर सकते हैं। इट्स इजिएस्ट मेथड टू ट्रेड एनीथिंग। और ये एक ऐसा मेथड है जिसे फिफ्थ क्लास पास स्टूडेंट भी ट्रेड कर सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस मेथड को, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है WG बॉक्स मेथड। तो जैसा कि इसका नाम है बॉक्स मेथड, तो हम बॉक्स बना के ट्रेड करते हैं, और बॉक्स बनाना सबको आता होगा। आई थिंक तो कोई भी बॉक्स बना सकता है। अब बॉक्स में सिंपल सा बात का ध्यान रखना है। बॉक्स बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है WG बॉक्स मेथड का, कि सबसे पहला तरीका, इफ वन बिग कैंडल कंटेनिंग मल्टीपल कैंडल इनसाइड, इट मींस तब हम बॉक्स बना सकते हैं जब एक कोई भी बड़ा कैंडल बने और उसके बाद मल्टीपल कैंडल उसके हाई और लो के रेंज में बने। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का कोई बनेगा तो एक बड़ा कैंडल बनेगा जिसके हाई और लो के रेंज के बीच में मल्टीपल्स कैंडल यहाँ पे बनेंगे। अगर इस तरीके की सिचुएशन मिलती है तो अब हम वहां पे बॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वहां पे हम बॉक्स इसके हाई लो को मिला के यहाँ पे बॉक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये एक तरीका हुआ जिससे हम बॉक्स बना सकते हैं। एंड द सेकेंड मेथड जिससे हम बॉक्स बना सकते हैं, जिससे हम बॉक्स बना सकते हैं, जो दूसरा तरीका है हमारा बॉक्स बनाने का, वो दूसरा तरीका है इफ मल्टीपल इंडिविजुअल कैंडल और स्विंग हाई लो स्पॉटेड नियर द सेम एरिया। अगर मल्टीपल इंडिविजुअल कैंडल और स्विंग हाई लो स्पॉटेड नियर द सेम एरिया, तब हम बॉक्स बना सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, लाइक इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, हम मल्टीपल कैंडल बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल बन रहे हैं, बट जो स्विंग हाई है वो एक नियर एक जोन के आसपास बन रहा है। तो हम उसको मिला के एक लाइन, और जो स्विंग लो है वो भी नियर एक जोन के आसपास बन रहा है। इट मींस दूसरा तरीका जो है बॉक्स बनाने का, वो क्या बोलता है कि अगर इफ मल्टीपल कैंडल इंडिविजुअल कैंडल, मल्टीपल या इंडिविजुअल कैंडल, ठीक है, मल्टीपल इंडिविजुअल कैंडल या फिर स्विंग हाई लो स्पॉटेड नियर द सेम एरिया, मतलब या तो मल्टीपल कैंडल का हाई होना चाहिए एक ही एरिया पे, लाइक इस तरीके का कैंडल बने और एक ही एरिया पे हाई आए और लो एक एरिया पे आए, तब हम बॉक्स बना सकते हैं। या फिर लाइक स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है कैंडल्स का चार्ट में, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, इस तरीके का बन रहा है, तब हम एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम बॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पे जब हम टारगेट की बात करते हैं, पॉइंट 3 में जो लिखा है, टारगेट इन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। टारगेट दोनों साइड का हो सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब हमारा जो टारगेट आएगा वो क्या होगा, विल बी हाइट ऑफ द बॉक्स एंड द मल्टीपल ऑफ द बॉक्स हाइट इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। इट मींस अगर मेरा कोई यहाँ पे बॉक्स बन गया है, ठीक है, अगर मैंने कोई बॉक्स बनाया है तो इसका जो टारगेट होगा, तो इसकी जितनी हाइट होगी उतना ही टारगेट होगा। अगर ये हाइट 100 पॉइंट का होगा तो इसका टारगेट भी हमारा 100 पॉइंट का रहेगा। और अगर ट्रेड का कंटिन्यूएशन होता है तो हमारा टारगेट बढ़ता जाएगा मल्टीपल में, मतलब जो सेकंड टारगेट आएगा वो 200 पॉइंट का आएगा। बॉक्स के हाइट का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 2 इंटू बॉक्स हाइट। फिर अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड रहेगा तो 3 इंटू बॉक्स हाइट। तो इस तरीके से टारगेट मल्टीपल ऑफ द बॉक्स हाइट होने वाला है। डाउन साइड के लिए भी सेम और ब्रेकआउट के लिए भी सेम होने वाला है। और उसके बाद फोर्थ मेटर है स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि किसी भी ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस का आइडिया होना जरूरी है, तभी हम उसको प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बता रहा है, सेफ स्टॉप लॉस शुड बी बिलो ऑफ द बॉक्स, और ठीक है, लो ऑफ द बॉक्स रख सकते हैं। और कंजर्वेटिव ट्रेडर है कोई जो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता, तो क्या कर सकता है, जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगा, ठीक है, उसका रिसेंट एडजेसेंट स्विंग लो पे हम डील कर सकते हैं। लाइक एक बॉक्स का फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एक बॉक्स है मेरा, और अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट कैंडल बन गया है तो हम इस पे एंट्री ले रहे हैं। अगर ब्रेकआउट कैंडल पे, तो हम इस कैंडल के एडजेसेंट कैंडल, कोई यहाँ पे बगल में कोई भी कैंडल होगा, उसका स्विंग लो को हम स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और टारगेट का भी पता चल गया। और अगर एकदम सेफ स्टॉप लॉस लेना है तो जो बॉक्स का ब्रेकआउट हो रहा है उसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और
तो यहाँ पे हमने टारगेट की भी बात कर ली, बॉक्स कैसे बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने बात किया, दूसरा हमने टारगेट की बात की, तीसरा हमने स्टॉप लॉस की बात की। तो ये सारी तीनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एग्जांपल लेंगे निफ्टी 50 का ट्रेड का एग्जांपल लेंगे। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया था कि अगर एक कैंडल मल्टीपल कैंडल को अपने हाई लो के अंदर इंडिकेट करेगा तो वहां पे बॉक्स बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं कि ये जो पहला कैंडल बना इसका हाई और लो को अगर आप मार्क करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस जो पहला कैंडल बना है इस कैंडल के अंदर मल्टीपल्स कैंडल बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ करूंगा इस कैंडल के हाई लो से, ठीक है। और अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, इस बॉक्स के हाइट और ट्रेड कंटिन्यूशन रहेगा तो बॉक्स के हाइट का मल्टीपल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड यहाँ पे बॉक्स का हाइट निकाले तो ये मैंने बॉक्स का हाइट मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट मिनट, ये आपका पहला टारगेट हो गया है ये। और अगर ट्रेड कंटिन्यूएशन रहने वाला है तो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ द बॉक्स साइड। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो टारगेट था हमारा बॉक्स ब्रेकआउट पे पहला टारगेट हमारा आया दिस वन 23,495 और दूसरा टारगेट आया आपका 23,631। और अगर ट्रेड कंटिन्यूएशन चल रहा है तो आप बॉक्स को और बढ़ा सकते हैं, उतना ही हाइट के हिसाब से आपका टारगेट चलता रहेगा। और आपका कंटिन्यूएशन ट्रेड हो रहा रहेगा तो आपका बॉक्स के हाइट के अकॉर्डिंग टारगेट ही मल्टीपल ऑफ द बॉक्स हाइट आपका टारगेट चलता रहेगा। तो दिस इज द simplest method and easiest method, anybody can trade with this method। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ और आपको सारे टारगेट मिले। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेंड आया था मार्केट में, इसलिए आपको इतना बड़ा टारगेट मिला। तो हमेशा इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, हमको सबसे सेफ टारगेट लेके चलना तो चाहिए रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो मैं जनरली क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि पहला जो मेरा टारगेट रहता है अगर कोई बॉक्स बनता है लाइक अगर इसकी हाइट h है, ठीक है, अगर इसकी हाइट h है तो मेरा जो पहला टारगेट रहता है वो रहता है h/2 और जो दूसरा टारगेट रहता है वो टोटल होता है मेरा कंप्लीट h। उसके बाद भी ट्रेड कंटिन्यूएशन होता है तब मैं मल्टीपल ऑफ द बॉक्स के अकॉर्डिंग हाइट लेता हूं टारगेट में। तो यहाँ पे कहने का एग्जांपल था कि सपोज कोई बॉक्स फॉर्मेशन होता है जिसकी हाइट है 100 पॉइंट की, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 50 पॉइंट का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 100 पॉइंट का, तीसरा टारगेट आपका रहेगा 150 पॉइंट एंड द फोर्थ टारगेट विल बी द 200 पॉइंट। तो इस तरीके से आप सेफ वे में भी प्ले कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लग रहा है कि चार्ट एकदम ट्रेंडिंग हो रहा है, आज का डे कोई ट्रेंडिंग है, कुछ ब्रेकआउट हो रहा है। और इसके अलावा आप इसमें मल्टीपल सपोर्ट को यूज कर सकते हैं, लाइक इसमें कोई भी आप इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। लाइक मैं जनरली प्रीफर करता हूँ आरएसआई को। और अगर आपको देखना है कि आरएसआई को कैसे यूज करना चाहिए तो आप मेरा आरएसआई थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैंने कंप्लीटली और बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया कि किसी आरएसआई को हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप आरएसआई का हेल्प लेकर ट्रेंड कंटिन्यूएशन को समझ सकते हैं और ट्रेंड के स्ट्रेंथ को भी समझ सकते हैं। तो ये चीज अगर आपको समझना है आरएसआई को तो आप मेरा आरएसआई थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं डब्ल्यूजी का। इसका लिंक मैं एंड ऑफ द वीडियो में दे दूंगा, आपको पिन बॉक्स में इसका पिन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिलेगा पिन में, तो आप वहां पे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और सिंपलेस्ट इजीएस्ट मेथड को जानने के लिए आप डब्ल्यूजी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने देखा निफ्टी का। तो चलिए देखते हैं क्या बैंक निफ्टी में भी काम करता है क्या। तो बैंक निफ्टी का भी हम ओपन करते हैं चार्ट निफ्टी बैंक में और वहां देखने की कोशिश करते हैं क्या बैंक निफ्टी में ये काम करता है क्या। तो हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो निफ्टी बैंक में अगर मैं देखूं 15 मिनट में तो यहाँ पे भी आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीपल एक कैंडल के अंदर क्या मल्टीपल कैंडल्स बन रहे थे क्या, तो वो चीज आपको दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे आप मॉर्निंग में देखोगे तो यहाँ पे भी एक बॉक्स फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक बॉक्स का फॉर्मेशन था, ये आपका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आपका ट्रेड प्लान बना, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल स्विंग हाई लो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैं करूं और तो यहाँ पे मल्टीपल स्विंग हाई और लो एक जगह पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स का फॉर्मेशन बनता है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन को अगर वहां नहीं पकड़े तो यहाँ पे भी बॉक्स फॉर्मेशन करके बना सकते हैं और टारगेट सिमिलर मैनर पे रहेगा, बॉक्स का हाइट
और मल्टीपल ऑफ द बॉक्स हाइट रहने वाला है। एक यहाँ पे हुआ, सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बॉक्स का फॉर्मेशन दिखेगा, जहाँ पे स्विंग हाई और लो नियर आ रहे, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होता, आप बॉक्स बना सकते हैं अगर आपका नियर बाई एकदम स्विंग हाई लो है। तो यहाँ पे भी आप देखिए बॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप सिर्फ कैंडल को देख के बॉक्स बना रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल होने चाहिए, तब आप बॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक कैंडल पे बॉक्स फॉर्मेशन बनाना वो रिस्की है, बिकॉज हम जनरली इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो है कंसोलिडेशन का। जब कोई चीज कंसोलिडेट होती है और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एक मोमेंटम आता है। तो ये सिंपल सा मेथड है बॉक्स मेथड, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा आपको। सिमिलरली अगर आप जैसे यहाँ पे अगर आज मार्केट जहां क्लोज हुआ उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें, और मैं हमेशा रोज एवरीडे में बॉक्स के मेथड को भी बताता हूँ अपने वीडियो में, डेली में निफ्टी का टारगेट निकाल के देता हूं एज पर द बॉक्स। कल भी हमने निफ्टी का टारगेट निकाला था एज पर द बॉक्स, और आज हमको सारे टारगेट मिले हैं। कल हमने कैसे निकाला था, अगर वो आप देखना चाहे तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सपोज बैंक निफ्टी का ही हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर कल के डेट में बैंक निफ्टी का अगर आप टारगेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी ये कल का, जस्ट मिनट, ये आपका 16 तारीख का है, ठीक है, और आज 17 है। तो हमने 16 तारीख के ट्रेड के अकॉर्डिंग बॉक्स का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये 16 तारीख के अकॉर्डिंग बॉक्स का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे देखिए एक कैंडल के अंदर मल्टीपल्स कैंडल है। तो हमने यहाँ पे बॉक्स का फॉर्मेशन किया, तो इसका टारगेट सिंपल सा रहने वाला था कि ये जो बॉक्स का ब्रेक हाइट रहेगा वो आपका टारगेट होता है एज पर द डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड। यहाँ पे डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम हाइट निकाले तो हमको ये हाइट मिला। और और आप देखेंगे तो यहाँ पे आज मल्टीपल ऑफ द बॉक्स हाइट में ही आपको टारगेट मिला, क्योंकि आज का डे बहुत ही ट्रेंडिंग था, इसीलिए इतना बड़ा टारगेट हमको मिला है। उसके पीछे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट थे, बट हमको सेफ ट्रेड लेना है तो हम एक बॉक्स के हाइट तक तो अपना ट्रेड प्लान कर ही सकते थे, जिसकी वैल्यू आ रही थी ये 53,145, ठीक है। तो 53,145 तो आपका वैल्यू फर्स्ट बॉक्स का हाइट के अकॉर्डिंग आ ही रहा था। इसके बाद आप देखेंगे तो आज इंट्राडे में भी बॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बॉक्स का फॉर्मेशन इस कैंडल पे भी हुआ, क्योंकि एक कैंडल के अंदर मल्टीपल्स कैंडल का स्विंग हाई बन रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका बन जाता ट्रेड प्लान, ठीक है। और अगर हम आज क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट लास्ट में भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि मल्टीपल्स हाई लो एक जगह पे आपके दिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स हाई एक जगह पे बने हुए हैं, ठीक है। और मल्टीपल हाई जब एक जगह पे बने हुए हैं तो यहाँ पे मल्टीपल्स लो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये, तो यहाँ पे मल्टीपल्स लो हाई एक जगह पे बने तो यहाँ पे भी एक बॉक्स फॉर्मेशन बनता है। और अगर सिंपल मैं इस बॉक्स फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टारगेट देखूं तो इसके ब्रेकआउट पे हमारा जो टारगेट आने वाला है, इसको हम देखें तो यहाँ पे हम इसका हाइट मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज आवर हाइट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट देखें तो यहाँ पे मल्टीपल बॉक्स के हाइट के अकॉर्डिंग हम अपना टारगेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट आने वाला है, एक सिंपल सा चार्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी, तो इस तरीके से हम अपना टारगेट देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो इस वे में हमारा इंट्राडे टारगेट आपका आ सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड और इफेक्टिव मेथड है, ये आप ट्राई कीजिए। देयर इज नो गारंटी फॉर एनी मेथड की वो 100% प्रॉफिट देगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और आज पर्टिकुलर मेथड पे कितने आपका कमांड है। तो सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो आप ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ओनली हमको दो चीज का ध्यान रखना है कि मल्टीपल्स कैंडल के हाई लो बन रहे हो और मल्टीपल स्विंग एक जगह पे आ रही हो, तब बॉक्स का हाइट मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट होने पे टारगेट आते हैं। तो आप इसको अप्लाई करके प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। और अगर जैसे मैं आज का रिसेंट एग्जांपल स्टॉक में बताऊं तो मैंने भारतीय एयरटेल पे हमने आज इस पे वॉच किया था, भारतीय एयरटेल पे। तो यहाँ पे आप देखिए भारतीय एयरटेल का जो पहला कैंडल बना है इसके अंदर मल्टीपल्स कैंडल का हाई लो है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स फॉर्मेशन बना, और जब इस बॉक्स फॉर्मेशन बना तो इसके अकॉर्डिंग सारे टारगेट आने चाहिए। तो अगर मैं बॉक्स के अकॉर्डिंग टारगेट निकालता हूं तो मुझे जो टारगेट मिलने वाले हैं, तो अगर मैं सेफेस्ट टारगेट बोलूँ तो मेरा पहला टारगेट होता जिसकी वैल्यू थी ये जो आया, और दूसरा टारगेट अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो दूसरा टारगेट ये होता है। यहाँ पे आरएसआई भी हमको क्लियरली इंडिकेशन दे रहा था कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू होने वाला है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन मिल गया। अगर आपको आरएसआई के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप आरएसआई थ्योरी का वीडियो जरूर देखें, वेल जनरेटर का। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिंपल आरएसआई फॉर ट्रेड एनीथिंग। और अगर आप इस आरएसआई को बॉक्स के साथ मैच कर लेंगे तो आपका ट्रेड इफेक्टिव बन सकता है। So I am not a SEBI register. So first check everything and consult with your fund advisor before doing any financial activity. ठीक है। तो आई होप ये ट्रेडिंग मेथड आपको बहुत सिंपल लगा हो और समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आया हो, इजी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो काम की लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि बहुत लोगों तक ये चीजें पहुंच जाए। और अगर इसमें आप देखेंगे भारतीय एयरटेल में इतना बड़ा मूव आया तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस में भी देख सकते हैं कि मल्टीपल्स कैंडल्स जब बने हैं एक ही रेंज में तो इसके अकॉर्डिंग भी बॉक्स एक प्लान बन सकते थे, और यहाँ के अकॉर्डिंग भी आपका टारगेट आता। तो इसके अकॉर्डिंग इसके मल्टीपल में यहाँ पे आप सारे टारगेट आपको आते हुए दिखे हैं। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी देख लिया, निफ्टी में भी देख लिया। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स मेथड को यूज करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मैं अभी आपको रिसेंट बताता हूँ, गिफ्ट निफ्टी में भी ये बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी में ये बॉक्स बना हुआ और मेरा बॉक्स यहाँ पे चार्ट में ऑलरेडी डरा है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे बॉक्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे मल्टीपल स्विंग हाई लो मैच हो रहे थे एक जोन पे, तो मैंने बॉक्स को ड्रॉ कर दिया है और ये बॉक्स का ब्रेकआउट भी मिल गया है। तो सिंपल सा वे है कि अगर बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो मेरा टारगेट कहां तक जाना चाहिए, मेरा टारगेट बॉक्स के हाइट तक जाना चाहिए। और सेफ टारगेट के लिए मैं इसका 50% लूंगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो मैं इसके 50% को पहला टारगेट एज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पे जो बॉक्स का हाइट हमारा आ रहा है 8% अप्रोक्स के, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4% के अप्रोक्स होना चाहिए। तो 4% के अप्रोक्स अगर सेफ टारगेट होगा तो 4.30 विल बी द सेफ टारगेट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट सेफ टारगेट आएगा बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग 50% वाला, जिसकी वैल्यू आ रही है आपकी, जस्ट मिनट, और जिसकी सेफ वैल्यू आ रही है, यहाँ हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया और इसका टारगेट हम निकालेंगे। तो बॉक्स का हाइट हम मेजर करेंगे, बॉक्स का हाइट हमने मेजर कर लिया है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, बॉक्स के हाइट के बराबर होना चाहिए। और हम इस बॉक्स को के हाइट को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा टारगेट अगर बॉक्स के मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो जो फर्स्ट टारगेट हमारा आ रहा है, अगर वो आने वाला है तो हमको यहाँ पे जो दिख रहा है फर्स्ट टारगेट, वो क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 26,030, 26,030 दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। तो आई विल प्रीफर द सेफेस्ट टारगेट, जो कि 50% ऑफ द बॉक्स में प्रीफर करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं 50% ऑफ बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका आएगा 4.30 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे हम 4.30 के आसपास 50% टारगेट लेंगे। तो जो हमारा सेफेस्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना, वो आ रहा है 24,974। इट मीन्स बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग जो पहला टारगेट आ रहा है ब्रेकआउट सस्टेन होने पर 24,974 का पहला टारगेट आ रहा है। ठीक है, और दूसरा टारगेट आ रहा है 26,030 का। देखिए, आप इसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि लगभग कितने टाइम ड्यूरेशन में आप उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस और मल्टीपल स्टडीज पे। और मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं सिर्फ टारगेट की बात करूंगा तो बॉक्स के मेथड के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकआउट होने पर जो पहला टारगेट आ रहा है 24,974 का आ रहा है डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग। तो डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड क्या बोलता है, डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड बोलता है कि गिफ्ट निफ्टी अभी जाएगी हमको 24,974 पहला टारगेट है, और अगर उसके ऊपर मतलब 25,000 के ऊपर भी निकलते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है इस पर्टिकुलर पैटर्न का वो आ रहा है 26,030। तो विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। और वेल जनरेटर की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और डब्ल्यू जी पाथ निफ्टी का आपको सपोर्ट करता है डे ट्रेडिंग में, तो आप डेफिनेटली ट्रेस डब्ल्यू जी पाथ को फॉलो करें।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करे। और डब्ल्यू बॉक्स में सर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करने में कंजूसी ना करे और सब्सक्राइबर को इंक्रीज करे। तो हम अगर देख लेते कि डब्ल्यू पाथ निफ्टी का हमारा क्या रिजल्ट दिया आज का, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमने लास्ट डब्ल्यू पाथ में डिस्कस किया था, जहां पे हमारा मेक और ब्रेक लेवल था 23,360, जहां पे मार्केट ने आया और रिटेस्ट लेके सपोर्ट बनाया मेक ब्रेक पे, और वहां से जो रैली दिया और टर्निंग पॉइंट को जैसे ही क्रॉस किया है, सारे बुलिश लेवल के टॉप मोस्ट टारगेट को भी अचीव किया। और इसके ऊपर हमने बात की थी कि 23,800 आ सकता है, और मार्केट ने डेफिनेटली 23,800 लाया। तो जिसने भी डब्ल्यू पाथ को फॉलो किया होगा डेफिनेटली उसे शानदार ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अगर किसी ने डब्ल्यू पाथ को फॉलो करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, सो दैट वी विल इंक्रीज आवर सेल्फ टू पोस्ट द बेहतरीन कंटेंट अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।